हेलो गाइस, मैं साक्षी चंद्रवंशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी विद साक्षी। हम लोग यहाँ हिंदी पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने पार्ट 1 बनाया है, जिसमें हमने स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ा है, और ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर अभी के अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था, भोलानाथ उनके पिताजी के साथ सोते थे, उन्हीं के साथ उठते थे, उन्हीं के साथ नहा धोकर पूजन करते थे, अपने पिताजी के साथ गंगा में वो मछलियों को दाना देने जाते थे, है ना। ऐसे वो बहुत सारी चीजें करते थे जो हमने पार्ट 1 में पढ़ी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। क्या होता है कि छोटे बच्चे खाना खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं। इसी तरह भोलानाथ भी बहुत नखरे दिखाते थे, तो उनकी मम्मी उन्हें जो जैसे पक्षियों के नाम ले लेके उन्हें एक एक कौर खिलाया करती थी कि अरे ये चिड़िया आई बेटा, खा ले, ये खा ले, ऐसे खा लेते थे। जब उनके पिताजी उन्हें बोलते, अरे बेटा अब तो तुम राजा हो गए हो, अब जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ कांट का घोड़ा लेकर नंग धड़न बाहर गली में निकल जाते थे। फिर खाने खेलने के बाद बच्चे क्या करते हैं, खेलते ही हैं। ऐसे ही भोलानाथ अभी उनका एक कांट का घोड़ा था जिसे लेकर वो चले जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे वो छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। फिर क्या होता था कि उनकी मैया उन्हें तेल लगाती थी, कड़वा तेल लगाती थी, तो वो तेल लगवाना नहीं चाहते थे। फिर भी उनकी मैया उन्हें पकड़कर और पूरा तेल बोत देती थी, मीन्स बहुत सारा तेल उनके सिर में लगा देती थी। वो बिना तेल लगाए मानती ही नहीं थी। फिर उनके नाभि में और उनके लिलार, मतलब यहाँ का जो रहता है जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ वो काजल की बिंदी लगा देती थी, अच्छी प्यारी सी चोटी गूंथ देती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांध देती थी और उन्हें रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर तैयार कर देती थी। फिर भोलेनाथ अच्छे खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में बैठ जाते और सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन्हें खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। भोलानाथ रोते रोते आते पिताजी के साथ। जैसे ही वो रास्ते पे उनके दोस्तों को देख लेते, उनका रोना सिसकना वो सब कुछ भूल जाते और पिताजी की गोद से उतरकर उनके साथ खेलने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज और चौदह को तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़े आदि तमाशे करते थे। फिर वो क्या करते, अलग अलग तरीके के नाटक खेलते थे। जैसे एक चबूतरा रहता था, उसको उनका वो नाटक मंच बना लेते, स्टेज बना लेते थे। टूटी फूटी चीज़ों से वो कुछ भी बना लेते, मटकों से कुछ बना लेते, मिठाइयाँ बनाते, और ये जो रहते हैं मिट्टी रहती है उससे जलेबियाँ बनाते। ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें करते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। वही लोग तो दुकानदार थे खेलने में और वही लोग खरीदार थे, और उनके पिताजी भी कभी कभी आ जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर बिगाड़ देते थे। थोड़ी देर में वो मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सिलाई के पेटियों के किवाड़, घड़े, इसी तरह जैसे वो ऊपर करते थे उसी तरह वो चूल्हा चक्की बनाते, इसी तरह वो किवाड़ बनाते। कुछ ऐसा खेल वो वापस से करने लगते। उसी तरह उनके पिताजी आ जाते और वो भी उनके साथ खेलने लगते। तो
वो क्या करते थे, उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोजन होगा भोलानाथ। फिर जब वो लोग खाना ये सब बना लेते, दुकान वुकान बना लेते थे, उसके बाद फिर वो लोग ऐसे पंगत बिठाते थे जहाँ वो लोग खाते थे। फिर उनके पिताजी आकर बैठ जाते थे, उनसे पूछते थे, उन्हें बच्चों के साथ बड़ा मजा आता था। तो वो पिताजी भोलानाथ से पूछते, अरे भोलानाथ अब कब होगा भोज। तो बच्चे शर्माकर उनका घरौंदा तोड़कर भाग जाते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने की ओर, दूसरे कोने के दरवाजे पर जाती। इसी तरह ये बारात का भी खेल खेलते थे, जिसमें वो लोग एक अच्छा कंस्तर का तंबूरा बजाते थे और अमोले को घिसकर, कुछ रहता था ना आम का, उसको घिसकर उसे शहनाई बजती थी। और टूटी चूहेदानी जो रहती है, जो टूट जाती है, उससे पालकियां बनाते थे वो, और उसमें इस कोने से उस कोने उनकी बारात जाती थी। इस तरह से वो ये खेल भी खेला करते थे। फिर थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिन्नी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और टाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते थे। अब क्या होता था, वो खेती करने लगते थोड़ी देर बाद। फिर उसमें वो लोग क्या करते कि एक चबूतरा रहता था, उसको वो उनका खेत बनाते थे और एक पतली सी रस्सी रहती जिसका चुक्कड़ बांधकर वो लोग, वो जो रहता ना, वो उससे दो लड़के बैठ जाते, फिर दो लड़के बैल बनते थे और मोट खींचने लगते थे। और वो जो चबूतरा रहता था वो उनका खेत रहता था, उनके कंकड़ जो उनके बीज रहते थे, और फिर वो लोग जोतने लग जाते। फिर थोड़ी देर में वो जोतते, फिर बोते और उसके बाद काट भी लेते थे। और फिर जब उनकी फसल तैयार हो जाती तो वो हाथों हाथ काटते, जब वो ये गाना गाते थे जो मैंने अभी आपको बताया। कसोरे का सूप बनाकर और साथे और मिट्टी की दिए के तराजू को तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। फिर जब वो बेचने जाते, तराजू में तोलने लगते अनाज को, तभी उनके पिताजी आ जाते और उनसे पूछते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का तो खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठर कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई औरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्हैया हमार महरी। ये वो लोग गाते थे। तो गाइस, अब वीडियो हमारा काफी बड़ा हो गया है, इसलिए हम इसके आगे का पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।